भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर, बीजेपी के गलियारों में चर्चा चल रही है। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को लेकर ये चर्चाएं जोरों पर हो रही है। आपको बता दें, आखिर शनिवार को दिल्ली की बैठक में चंद्रशेखर क्यों नहीं रहे मौजूद, ये बड़ा सवाल इस समय बीजेपी की सियासत में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया रहाटकर, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी मौजूद रहे। आखिर चंद्रशेखर मौजूद क्यों नहीं रहे, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। 4.5 घंटे की मैराथन बैठक में चुनाव और संगठन के विषय पर चर्चा की गई। बीजेपी का एक बड़ा गुट चंद्रशेखर को बदलने के लिए कानाफूसी कर रहा है, इस बारे में भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो इस समय की बड़ी खबर, बीजेपी की सियासत, बीजेपी के अंदर चल रही सरगर्मियों को लेकर, जहां पर प्रभारी चंद्रशेखर को साइडलाइन किया जा रहा है, ऐसी चर्चाएं चल रही है। क्योंकि दिल्ली में एक बैठक होती है, गुपचुप में बैठक की जाती है और उसमें चंद्रशेखर की मौजूदगी ना होना एक बड़ा सवाल राजस्थान की बीजेपी की सियासत में खड़ा हो रहा है। इसकी चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया रहाटकर, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी मौजूद रहे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सच बेधड़क के मैनेजिंग डायरेक्टर सुधांशु माथुर। सुधांशु जी, बड़ी फेरबदल इस समय बीजेपी में जो चर्चा का विषय बनी हुई है वो तो है ही, साथ ही एक बड़ी खबर यह भी आ रही है बीजेपी के गलियारों से कि चंद्रशेखर को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, आप इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि पिछले 6 महीने से राजस्थान के संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी को लेकर अलग अलग जो है वो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। संगठन से भी कुछ विरोध के स्वर थे, तो सत्ता के गलियारों से भी जो है वो कुछ अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही थी। लेकिन पिछले 2 दिन से दिल्ली के अंदर जो संगठन में फेरबदल को लेकर जो विचार मंथन और जो जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, उससे जो है ये कहा जा रहा है कि शायद चंद्रशेखर को जो है वो राजस्थान से जो है उनकी विदाई हो सकती है और उन्हें किसी और राज्य के अंदर भेजा जा सकता है। और ऐसी एक खबर आ रही थी कि भीखू भाई जो बिहार के संगठन मंत्री है, उनको राजस्थान लाया जा सकता है। लेकिन चूंकि अभी तक ये सिर्फ कयास है, अभी तक कोई ठोस इस तरह की बात सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है और सच बेधड़क की जो पूरी तरह से बैठकों के ऊपर नजर है और हम जो अपने सोर्सेज से जो खबर निकाल रहे हैं, उसमें ये तो तय है कि संगठन के अंदर एक बड़ा फेरबदल होगा। कुछ लोगों को केंद्रीय संगठन में भेजे जाने की पूरी उम्मीद है। उसमें कुछ अप्रत्याशित नाम भी हो सकते हैं कि जब वो नाम सामने आए तो ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि सत्ता के गलियारों में भी लोग एक बार चौंक जाए। लेकिन सीधी सी बात यह है कि जैसे मैंने कल भी इस चीज को कहा था जब पहली बैठक हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी की ये कवायद अब काफी देर से हो रही है। यानी कि कवायद करीब 1 साल पहले होनी थी। चूंकि अब चुनाव के अंदर कमोवेश 4 महीने से ज्यादा का समय नहीं बचा है। एक तरफ राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार लगातार जनता की नब्ज को टटोल रही है और उसका जो तापमान है उसको अपने पक्ष में करने में लगी हुई है। जिस तरह से अशोक गहलोत की सरकार जनहित की योजनाएं लाई है, वो जनहित की योजनाओं से जनता न सिर्फ प्रभावित हो रही है बल्कि लाभान्वित भी हो रही है। आप देखिए जिस तरह से रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं, चाहे वो सिलेंडर को लेकर हो, चाहे वो बिजली को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की सरकार और उनकी योजनाएं आज अगर अपन राजनीतिक विश्लेषण करें तो वो फ्रंट फुट पे नजर आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि अब अगर संगठन में फेरबदल होता है तो आप ये मान के चलिए ना सिर्फ संगठन के अंदर विरोध के स्वर फूटेंगे बल्कि जो एक मोमेंटम चुनाव का आज से साल भर पहले बन जाना चाहिए था, वो अभी तक मोमेंटम ना बन पाया है। और मुझे चूंकि आज 30 साल से ज्यादा हो गए राजनीतिक विश्लेषण करते हुए, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 4 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये फेरबदल करके वो मोमेंटम जो है वो बना लेगी कि जिससे ये कहा जाए कि वो सत्ता में काबिज हो सकती है। क्योंकि राजस्थान की परंपरा है कि एक बार बीजेपी होती है और एक बार जो कांग्रेस है वो सत्ता में आती है। लेकिन पिछले 2 साल से जो राजस्थान की राजनीति के अंदर जो बदलाव की बयार चली और जिस तरह से अशोक गहलोत ने एंटी इनकम्बेंसी को जिस तरह से रोके रखा है, उसमें
जो राजनीतिक विश्लेषक है उनके भी विचारों को बदलने पर मजबूर कर दिया है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम ग्राउंड लेवल पर जाते हैं तो आज जो राजनीतिक विश्लेषक किसी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो पूर्व नेता है वो खुद इस चीज को मानते हैं कि ग्राउंड लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी कहीं भी नजर नहीं आ रही है और शायद अशोक गहलोत के लिए ये सबसे प्लस पॉइंट है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो फेरबदल की कवायद है मुझे लगता है कि काफी देर से करी है। अब ये देखना होगा आने वाले समय में कि ये फेरबदल जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ दे सकता है। जी, ऐसे में सुधांशु जी, कल एक महत्वपूर्ण बैठक जो दिल्ली में हो रही थी, वहां पर चंद्रशेखर का ना होना, आप कह रहे हैं कि सिर्फ कयास है, केवल चर्चाएं हैं, लेकिन चंद्रशेखर चूंकि संगठन के महामंत्री हैं, उनका ना होना कहीं ना कहीं एक मोहर लगा देता है इस कयास, इन चर्चाओं पर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, चूंकि चुनावी माहौल जो है वो धीरे धीरे अपने जो है चरम की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में छोटी से छोटी जो बात जब तक उसकी स्पष्ट पुष्टि नहीं हो जाए तब तक उसमें संशय बना रहता है। जिस तरह से चंद्रशेखर जी को लेकर पिछले 6 महीने से ये कयास और अटकलें लगाई जा रही थी कि चंद्रशेखर जी की किसी भी क्षण जो है रवानगी हो सकती है, लेकिन ये माना जा रहा था कि क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव है इसलिए उनको जो है नहीं हटाया जाए। पिछले कुछ सालों से उन्होंने राजस्थान के अंदर तो कुल मिलाकर अभी चूंकि चुनाव है और इस तरह की कानाफूसी, इस तरह की चर्चाएं लगातार जारी रहेगी। देखने वाली बात है कि आखिर अंत में क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाता है इन बैठकों का। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस समय बीजेपी के सियासी गलियारों में संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को लेकर चर्चाएं बनी हुई है। आखिर शनिवार को चंद्रशेखर बैठक में मौजूद क्यों नहीं थे, क्या उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, ये सारी अभी चर्चाएं बनी हुई है।